आज की ये कहानी एक लड़की की है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, तो वो उससे शादी कर लेती है और शादी के 9 महीने बाद उसकी एक बेटी होती है। कुछ दिन बाद उसको दोबारा प्यार हो जाता है और वो उस दूसरे लड़के से भी शादी कर लेती है और फिर उसको एक लड़के का जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी प्यार करने की जो सीमाएं थीं वह भी लगातार बढ़ रही थीं। उसकी ज़िंदगी में पति तो 2 ही होते हैं, लेकिन प्रेमियों का उसे खुद पता नहीं होता कि कितने हैं। लड़की की ज़िंदगी में मर्दों की लाइन लगी होती है और उन्हें मर्दों की वजह से एक कत्ल हो जाता है। जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो लोग इस घटना को लेकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस लड़की के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियां भी उठाई रखी थी। वो खुद नौकरी करती थी और नौकरी के लिए जहाँ जहाँ जाया करती थी और उसे वहाँ पे जो जो मर्द मिलते थे वो सबको अपना प्रेमी बना लेती थी और उस लड़की को उन लड़कों से प्यार हो जाता था और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश गौतम। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान की निवासी शशि नाम की लड़की की है। शशि नाम की एक लड़की जिसे एक लड़के से नहीं बल्कि हजारों लड़कों से प्यार होता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो आइए जानते हैं सच्ची पूरी कहानी। राजस्थान का एक ज़िला है हड़तल हजारा और उसका एक थाना लगता है खैरपुर हबीब। उसी थाने के रास्ते में एक व्यक्ति गुजर रहा था। तब उसकी नज़र एक व्यक्ति पे पड़ती है जो मृत्यु अवस्था में होता है। गर्दन उसकी कटी हुई थी और खून से लथपथ था। वह व्यक्ति तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि साहब, यहाँ पर एक मृत लाश पड़ी हुई है। ये घटना 28 जून 2024 की है। लगभग उसी रात 12 बजे जो उस मृत लाश को देखता है उसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था और ये सुनकर तुरंत पुलिस एक्शन लेती है और वहाँ पर एचएसओ मिस्टर कमलेश कुमार वहाँ भारी पुलिस बल के साथ घटनाक्रम पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि लगभग 35 साल के एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है और वहाँ खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस ने उस सब को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां वह सब पड़ा हुआ था वहां पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था जो बिल्कुल नया था। पुलिस ने हेलमेट को कब्जे में लिया। पुलिस ने और भी खोज करना स्टार्ट किया तो उसे एक गाड़ी की प्लेट बरामद हुई जो नंबर प्लेट थी। वो नंबर प्लेट और उसका सब कहाँ का था, किसका था,
अब यही तलाशने में पुलिस जुट गई। पुलिस आसपास जब तलाशती है और भी छानबीन करती है तो एक बिना नंबर के स्कूटर खड़ा हुआ था। पुलिस ने अब इस स्कूटर को भी कब्जे में लिया और इसके अलावा जितनी भी छानबीन कर सके पुलिस ने की। पुलिस ने इसकी छानबीन करने की कोशिश की तो उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम में आता है कि इसकी हत्या गला काटने से हुई है। इस मृत सब का गला काटने की वजह से इसके गले से खून बह रहा था और इधर पुलिस ने स्कूटर के मालिक को तलाशना शुरू कर दिया था। जब पुलिस स्कूटर के मालिक को तलाश करती है तब पता चलता है कि वह स्कूटर एक शशि नाम की लड़की का है जो राजस्थान की निवासी है। जब पुलिस उस महिला के बारे में उसी गांव के लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि वह महिला तो उस गांव में है नहीं। पुलिस ने जब उसके बारे में पता लगाया तो शुरू में तो पता चलता है कि पुलिस शशि के बारे में खोज जब शुरू करती है तो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से शशि को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उससे शादी कर लेती है और उसकी एक बेटी भी होती है। और वह साल 2022 में उस लड़के से तलाक लेना पड़ता है क्योंकि वह कहती है कि मुझे कोई और से प्यार हो गया है। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रजात होता है जो सुरक्षा गार्ड में काम करता है। शशि को इंद्र गार्ड से प्यार हो जाता है। इसी वजह से वह अपने पहले पति को तलाक दे देती है। तलाक लेने के बाद इंद्रजात से वह मरने जीने की कसम खा लेती है और उसी के साथ रहने लगती है। इंद्रप्रस्थ लड़की को लेकर राजस्थान के खजरा जगह पर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और वह जाकर सुरक्षा गार्ड का काम भी संभाल लेता है और उसकी पत्नी भी सुरक्षा गार्ड में ही काम करती थी दूसरी जगह। गांव वालों को बस इतनी जानकारी थी, जानकारी के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस जब उस मृत व्यक्ति का फोटो जब गांव वालों को दिखाती है तो गांव वाले उसे पहचान लेते हैं और गांव वाले कहते हैं ये तो इंद्रजात की लाश है। पुलिस ने जब उसके पहले पति को तलाशा तो उसके पति ने साफ मना कर दिया और उसने बोला कि वह तो मुझे 2022 में ही छोड़ के चली गई थी। तब से मेरा उससे कोई नाता नहीं है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जब पुलिस शशि की तलाश करती है तो पता चलता है कि शशि राजस्थान के नालंदा सोसाइटी में अभी रहती है। जब पुलिस शशि को ढूंढने नालंदा सोसाइटी में पहुंचती है तब पता चलता है कि शशि 15 दिन से अपने जो नालंदा सोसाइटी में रहती थी किराए पर, वह वहां से गायब है। उसका बेटा और बेटी उसका भी कोई पता नहीं है। अब पुलिस इनको ढूंढने में जुट जाती है। पुलिस के जितने भी खबरी थे उन्हें वह अपनी चारों तरफ फैला देता है और इनकी तलाश में जुट जाता है क्योंकि पुलिस को लगता है शायद उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे खतरे में हैं। जब शशि को दोबारा तलाश किया जाता है तो पता चलता है कि सोसाइटी के पास में ही एक दूसरी सोसाइटी है। शशि पिछले 15 दिनों से वहीं रह रही है और अपने काम भी नहीं जा रही है। पुलिस वहां पहुंचती है और उस महिला को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है
कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ पे बैठी हो, पिछले 15 दिनों से तुम अपने काम पे भी नहीं जा रही हो। तब पुलिस इस तरह सवाल जवाब करती है तो शशि उनके सवाल जवाब का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है और शशि पे शक हो जाता है। अब पुलिस का ध्यान उसके पहले पति से बिल्कुल हट जाता है और वह शशि के पीछे एक खबरी लगा देती है। और शशि का जो फ़ोन होता है उसका जो वो उपयोग करती है और उसकी कॉल डिटेल जब पुलिस निकलवाती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि तब पता चलता है पुलिस की जब कॉल डिटेल शशि की जब कॉल डिटेल पुलिस निकलवाती है तब शशि की कॉल डिटेल से पता चलता है कि इस महिला के हजारों मर्दों से अफेयर चल रहे हैं। पुलिस जब उस महिला के मर्दों की गिनती लगाती है तो उसकी गिनती भी नहीं हो पा रही थी। वह नए नए लोगों से मिलती थी और नई नई दोस्ती होती थी, दोस्ती प्यार में बदल जाती थी और रोज़ रोज़ अलग अलग लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। जिस सोसाइटी में अभी शशि रह रही थी उसी के ऊपर वाली बिल्डिंग पर एक कुलदीप नाम का और एक बालक रहता था। उसके साथ एक व्यक्ति और रहता था जो उसका रूम पार्टनर था। रूम पार्टनर भी नौकरी करता था और वह जब उसी जीने से निकल के जाता था तो उसकी नज़र शशि पे पड़ती थी। शशि को उन दोनों से भी प्यार हो जाता है और उसका जो प्यार होता है वो कब दोस्ती में बदल जाता है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और जब इंद्रप्रस्थ नहीं होता था तब वे दोनों व्यक्ति मौका मिलते ही शशि के रूम में आते थे और उन दोनों के साथ शशि एक साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। शशि भी दोनों से बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे शशि के पति को उस पर शक हो जाता है। शक होने की वजह से शशि के बारे में वह पूछताछ शुरू करने लगता है। इसके बारे में जब छानबीन करता है तब पता चलता है कि इसके तो कई लोगों से अवैध संबंध हैं। ये बात सुनकर इंद्रप्रस्थ हैरान और परेशान हो जाता है। इंद्रप्रस्थ अब रुक्का टोकी करना शुरू करता है और जैसे ही शशि को वह ये काम करने के लिए मना करता है तो वह शशि को अच्छा नहीं लगता है और शशि उससे कहती है कि मैं दूसरे पति को छोड़कर पहले पति को छोड़कर तुम्हारे साथ रह रही थी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तब शशि कहती है जैसा मैं कर रही हूँ तुम किसी और लड़की के साथ कर सकते हो, लेकिन उसके पति को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तब शशि कहती है कि मुझे ये सब करने दो, मुझे इन कामों में बहुत मज़ा आता है। इस बात को लेकर उसका पति बहुत परेशान हो जाता है और दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। झगड़े होने की वजह से एक दिन शशि अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली जाती है और एक प्लान बनाती है। कुलदीप और उसका जो फ्रेंड होता है वह शशि को उसी सोसाइटी के दूसरे घर के पास में उसे शिफ्ट कर देता है।
अब शशि भी आज़ाद थी और उसके जो 2 फ्रेंड थे वो भी खुश थे, क्योंकि जब जब उसके दोनों दोस्तों को उसके शशि के साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है तब वह उसके रूम में आसानी से चले जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाकर अपने रूम में चले जाते हैं। इधर शशि का पति अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। तब वह इंद्रपत से कहता है कि प्लीज़ मेरी पत्नी के ढूंढने में मेरी मदद करो। तब उसके जो पति के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, तिजारा के पास में एक बाबा रहते हैं, उस बाबा को अपनी पत्नी का फ़ोटो दिखाना और नाम बताना, वह उसका पूरा पता बता देंगे। जैसे ही इंद्रप्रस्थ ये सुनता है तो इंद्रप्रस्थ उसे बाबा से मिलाने के लिए बेचैन हो जाता है और स्कूटर पास में खड़ा होता है। स्कूटर से 3 लोग, वो तीनों लोग स्कूटर लेकर वहाँ से चले जाते हैं उस बाबा से मिलने। जब रास्ते में जाते होते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर के पास में शेखपुर थाना होता है। उसके 2 किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी पड़ी होती है। रात के अंधेरे में लगभग 11:30 बजे जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब उसके स्कूटर के पहुँचने से पहले उसके पति के पीछे एक जो व्यक्ति बैठा होता है इंद्रपत की, वह उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद आराम से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। 150 मीटर दूरी पर इसका स्कूटर फेंक देते हैं और लगभग 80 मीटर की दूरी पर उसकी जो नेम प्लेट होती है उसको फेंक देते हैं। हेलमेट भी वहाँ फेंक देते हैं और उसकी पहचान सारी की सारी मिटा देते हैं, ये सोचकर कि शायद हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो चाहे मुलजिम पाताल लोक में भी जाकर छिप जाए, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाएगा। ऐसा ही उस केस में होता है। पुलिस ने बहुत ही कम समय में लगभग 35 से 36 घंटे में इस केस का रफा दफा कर दिया और उन दोनों मुलजिमों के साथ शशि को भी सलाखों के पीछे डाल दिया, क्योंकि शशि भी उसमें बराबर की हकदार थी। उसके जो 2 बच्चे थे उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया था। दोस्तों, शशि की वजह से उन बच्चों की भी ज़िंदगी खराब हो गई और उसके पति की भी जान चली गई। दोस्तों, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। एक महिला ने अलग अलग मर्दों की चाहत में न केवल अपने पति की ज़िंदगी खराब की बल्कि अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को भी ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना को बताना किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। हमारे कानून से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के साथ कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन लोगों के बुरे काम का बुरा नतीजा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।